हेलो दोस्तों, जय जोहार। जैसे मैं बस्तर का कुछ क्षेत्र में घूमता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हैं। तो उसी टाइप से मैं एक पुष्पाल वैली पे गया था। आई मीन पुष्पाल वैली है, लेकिन वहाँ पे जो है चित्रकूट वाटरफॉल का जो पानी गिरता है नीचे पे, वही पानी जाके उस गाँव में वहाँ से चित्रकूट से लगभग 10 किलोमीटर के आगे में रुकता है और एक मनोरम दृश्य दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे बस्तर में, ऐसे घूमने लायक जगह है और वो वाटरफॉल तो नहीं कहूँगा, एक नदी है और वहाँ पानी एक लेक टाइप से जो है जगह-जगह पे उगा हुआ है। और वहाँ बोटिंग की सुविधाएँ नहीं है, बट लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो एक अच्छा दृश्य दिखाने और फिर वहाँ स्थल को जो है पर्यटन स्थल के रूप में बनाने के लिए हालाँकि कई सारे प्रोजेक्ट वहाँ पे चालू हुए हैं काम होने के लिए, ठीक है? तो वो जो है पर्यटन स्थल के रूप में ज़रूर एक दिन उभरेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ देखने लायक। आप लोग जाओगे तो उस गाँव में जाओगे तो देखोगे कि वह गाँव जो है दोनों पहाड़ों से घिरा हुआ है, ऐसे लगता है। लेकिन उस वैली से जब हम नीचे उतरते हैं तो वहाँ से जाने के लिए जैसे नारायणपुर, बीजापुर और हमारे कोंडागाँव में जाने के लिए भी जो रास्ता, कई सारी रास्ताएँ हैं। जैसे कि अपन लोग जा रहे हैं देखेंगे रास्ता के माध्यम से, जैसे हम लोग कोंडागाँव से निकले थे, तो कोंडागाँव मर्दापाल रोड से निकलते हुए अपन लोग बमनी होते हुए बोरगाँव और कई सारे गाँव पड़ते हैं। तो हम लोग इस गाँव के पश्चात हम लोग मर्दापाल ब्लॉक पहुँचते हैं, कोंडागाँव जिला का। तो मर्दापाल ब्लॉक से जो है लेफ्ट साइड रास्ता जाता है, तो उस रास्ते में हम लोग कंटिन्यू जाते हैं, तो कोरमेल करके एक गाँव पड़ता है। तो कोरमेल गाँव से अपन लोग जब राइट जाते हैं, तो हमको मिलता है वहाँ पे जाके पुष्पाल विलेज, ठीक है? तो आई मीन उस गाँव को बरौदा गाँव कहते हैं। बरौदा गाँव के ऊपर में जो टॉप है, वहाँ पे जो है वो 188 बटालियन लगी हुई है और 188 बटालियन जो है वहाँ पे ये कैंप बना हुआ है। तो कैंप के जस्ट बगल में मैदान, और मैदान होने के बाद क्या है, 21 मार्च था, तो 21 मार्च को जो है हमारा वर्ल्ड जो फॉरेस्ट डे मनाते हैं, तो उसको मनाने के लिए हमारे कोंडागाँव वन मंडल क्षेत्र के अंतर्गत वह एरिया आता है। ये फॉरेस्ट एरिया भले बस्तर जिला है, लेकिन हमारा कोंडागाँव जिला के अंतर्गत वो फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आता है। तो आप लोग जानेंगे, तो कोंडागाँव फॉरेस्ट एरिया में ऐसी सारी चीज़ें देखने योग्य हैं। तो आप लोग आइए और इस प्लेस को विज़िट करिए और इसका लुत्फ़ उठाइए और लोगों को बताइए कि यह जो देखने लायक जगह है वो काफ़ी मनोरम दृश्य दिखता है और काफ़ी लोग यहाँ पर आके लुत्फ़ उठाते हैं। एक पिकनिक स्पॉट के रूप में उभरेगा, क्योंकि यहाँ गर्मी के सीज़न में हमेशा पानी रहता है, ऐसे बताया जाता है। तो हम भी इस जगह पे फर्स्ट टाइम ही गए। ठीक, आप लोग भी एक बार इस जगह पे विज़िट करिए और देखिए कि ये जो हमारा इंद्रावती नदी जो बह के आती है और चित्रकूट की धार पे जो गिरती है, वो पानी आके सामने में कितना अच्छा दृश्य दिखाता है। ये सारा चीज़ को भी आप लोग जानिए और देखिए। चलिए तो चलते हैं मेरे ब्लॉग की ओर और आपको पूरा ब्लॉग देखेंगे तब समझ में आएगा कि ये नदी कहाँ पे है, क्या है। टाइम पे मैं तो कुछ चीज़ें आपको बताते गया हूँ, तो वो सारी चीज़ों को आप लोग देखिए और जानिए। तो दोस्तों, ये आपको पुष्पाल वैली के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो जानने को और देखने को मिलेंगी। तो चलिए उस वैली तक जाते हैं और वहाँ का जो नज़ारा देखते हैं। 3, जैसे 2, 1। इस थाना मर्दापाल में लगभग पहुँच गए हैं और इसके पश्चात हम लोग यहाँ से जाएँगे कोरमेल के लिए, यानी पुष्पाल वैली के लिए। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, आपको दिखाता हूँ मैं आगे का रास्ता। ये जो दिख रहा है आई मीन पुलिस थाना के आगे जो मर्दापाल का गाँव है दोस्तों, आई मीन इस मर्दापाल में आप लोग देखेंगे तो पढ़ने के लिए आईटीआई है और कॉलेज और अन्य प्रकार के स्कूल जो है उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल और कई प्रकार की चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी रास्ते से होते हुए हम लोग पुष्पाल वैली के लिए निकले थे और पुष्पाल वैली जो है यहाँ से लगभग अपन को 28 किलोमीटर पड़ता है। तो चलिए हम लोग यहाँ मर्दापाल से जो है पुष्पाल वैली के लिए निकल रहे हैं और रास्ते के थ्रू आप लोग जानिए किन रास्तों से हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। आपको दिख रहा है रास्ता के माध्यम से। चलिए इस रास्ता पे बने रहिए और आप भी कभी जाएँगे तो इस रास्ते से होके जाइए, क्योंकि कोंडागाँव से शॉर्ट पड़ता है और तुम जगदलपुर से आएँगे तो भी वहाँ से इस पुष्पाल वैली तक आप पहुँच सकते हो और कई सारी घाटियाँ हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। इनका दृश्य एक प्रकृति प्रेमियों के लिए हेलो भी दोस्तों, अच्छा जैसे कि आप लोग देख रहे हो हमारी सांस्कृतिक धरोहर और ये जहाँ पे आप प्रेमियों का आके विजिट कर एक सकते स्थल है। आई मीन देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आदवाल आई मीन आदवाल वैली पे अभी अपन लोग हैं। आप लोग देखेंगे तो कोंडागांव जिला के अंतर्गत यह जो वैली है वो आता है और जो मर्दापाल ब्लॉक है वहाँ से लगभग अपन लोग अभी 20 किलोमीटर के अंतराल पे आई मीन कुछ 15 किलोमीटर आए हैं मर्दापाल से। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ से कोरमेल जाएंगे, कोरमेल के पश्चात आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से आप जाएंगे जिस वैली पे हमको जाना है पुष्पाल वैली, और काफ़ी सारी बीजाकासा वाटरफॉल और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस क्षेत्र पे देखने को मिलेंगे। तो ये जो पतझड़ वाला एरिया देख रहे हो और सीज़न ही वैसा है कि यहाँ पे मनोरम दृश्य दिखता है। तो ये सब चीज़ें आपको मात्र बस्तर में ही देखने को मिलेंगे। आई मीन काफ़ी सारा चीज़ है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज 21 मार्च है और आप लोग देख रहे हैं मैं आदवेल वैली जो है फॉरेस्ट डे के अवसर पर आप लोग को यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए आया हूँ। तो ये जो है हमारा फॉरेस्ट एरिया है। आई मीन देखते हो तो कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट के मर्दापाल के आगे जो आपको देखने को मिलेगा यह फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलेगा। तो पतझड़ का मौसम है, सारे पत्ते झड़ चुके हैं और आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर जो हमारे
तो प्रकृति प्रेमी है जो यहाँ पर आके अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से, मेरे व्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा। तो बने रहिए, आज मैं आपको एंजॉय करवाता हूँ। हेलो दोस्तों, जय जोहार। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग देख रहे हैं हम लोग जंगल घूमने के लिए आए हैं, क्योंकि आज फॉरेस्ट डे जो सेलिब्रेट करना है, तो ये आदवाल वैली है, तो काफ़ी अच्छा मनोरम दृश्य आप लोग देख रहे हैं। और मैं आज आपको विजिट करवाऊंगा पुष्पाल वैली। तो पांडे बस्तरिया ट्रैकिंग में आप लोग का स्वागत रहे। और फिर जो है बाइक भी मैं चला रहा हूँ, ठीक है। और हमारे सर बैठे हैं पीछे में, तो चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ आदवाल वैली। के बाद आपको दिखाऊंगा पुष्पाल वैली और पिज्जा कसा वाटरफॉल, ठीक है। तो आज ये सारे एरिया को कवर करके मैं आपको दिखाऊंगा बस्तर का कुछ अनोखी परंपरा और फिर दृश्य। हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पुष्पाल वैली। देख रहे हैं आप लोग, ये हमारे बस्तर जिला में है। तो ऐसे बहुत सारे चित्रकोल वाटरफॉल और फिर कई सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ हमारे बस्तर में देखने को मिलेंगे। तो ये जो न्यू टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे जो है अभी इसका जो संरक्षण संवर्धन जो है ये देख रहे हैं, स्पॉन्सर बाई अपना 188 बटालियन CRPF, जहाँ पुष्पाल घाट बस्तर में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आसपास ही आपको जो पुलिस कैंप 188 बटालियन दिखेगा। देखेंगे एक दिल है, एक जान है, दोनों देश के कुर्बान है। कई सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर नो गट्स नो ग्लोरी, नो हिम्मत नहीं है तो जीत नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक। तो और कई सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग देखेंगे पुष्पाल वैली व्यू पॉइंट है। यहाँ से आप लोग को पुष्पाल का पूरा व्यू दिखेगा, आगे पीछे का, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं पुष्पाल वैली में, हिडन जेम और कई प्रकार की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आज कुछ प्रोग्राम है, 21 मार्च है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर हमारे 188 बटालियन के ऑफिसर्स भी हैं और कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर कुछ प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। जो स्पोर्ट्स है वो भी वॉलीबॉल और क्रिकेट और कई प्रकार की चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पीने योग्य पानी आपको मिलेगी और कई सारी खाद्यान्न पदार्थ आसपास जहाँ तक नहीं है। जब भी आप लोग आते हैं तो हमारे जब कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट से एंट्री करते हैं तो बीच में मर्दापाल रोड से होते हुए आप लोग आते हो ना, तो आप लोग गाड़ी में प्रॉपर पेट्रोल डलवा के आया करिए, ठीक है। और देखेंगे तो रास्ते में कई सारी चीज़ें हैं जो आपको झेलना पड़ेगा। तो आप लोग कोंडागांव से जब इस वैली पे आते हैं, कोंडागांव से कुछ गाँव हैं, बमनी, इसलनार और फिर कई सारे विलेजेस हैं। उसके पश्चात हम लोग मर्दापाल ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। तो कोंडागांव से मर्दापाल जब हम लोग पहुँचते हैं उसके पश्चात हमको ये कोरमेल वाला रास्ता माना पड़ता है। तो आप लोग जैसे मर्दापाल से कोरमेल के लिए 20 किलोमीटर आएंगे, यहाँ पे गांव में आएंगे तो कोई पोस्टर नहीं लगा है। आप लोग देखेंगे तो पूछते हुए आएंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन ये जो टूरिस्ट प्लेस है, एक देखने योग्य प्लेस है। यहाँ पे आओगे तो एक मनोरम दृश्य दिखता है, ठीक है। तो यहाँ प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जो टूरिस्ट प्लेस बनाया गया है और निश्चित ही यहाँ पर संरक्षण संवर्धन हमारे 188 बटालियन के जो जवान है वो यहाँ पर हमेशा तैनात रहते हैं। और इसके ऊपर में जो आप लोग देखेंगे तो आपको एक प्लेस दिखेगा, ग्राउंड दिखेगा जहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह होता है और कई सारी चीजें हैं। तो चलिए मैं आपको आज घुमाता हूँ हमारे पुष्पाल वैली में। तो यहाँ से जो आपका ये हिडन पॉइंट है, टॉप वाला जो एरिया है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर पार्किंग की सुविधाएं हैं। आके यहीं पे गाड़ी रखी जाती है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग हैं तो आप पोस्टर देख ही रहे हैं, पुष्पाल वैली और फिर कई सारी चीजें हैं। तो नीचे में ले जाऊंगा तो इस पहाड़ी के बीच में आपको नदी देखने को मिलेगा। पहाड़ी के ऊपर नदी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नीचे में, आपको ले जाता हूँ पुष्पाल वैली का यह दृश्य दिखाता हूँ। Continue for 2 kilometers. तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अपन लोग जो है इस पुष्पाल वैली का लुत्फ उठा रहे हैं और ये जो पूरा
अपना रिजिट पेमेंट बना है। आई मीन ये जो कंक्रीट का रोड है, तो देखेंगे यहाँ 188 बटालियन ऊपर में जो है सेफ्टी का काम, आई मीन वही हमारे इस पुष्पाल वैली का एंट्रेंस है मान लो, ठीक है। तो यहाँ ये जो वैली है आपको एक मनोरम दृश्य और मौसम भी यहाँ पर सुहाना है, ठीक है। तो आप लोग घूमने आ सकते हैं और यहाँ आपको नदी दिखेगी। अभी नीचे जाएंगे तो यहाँ पर 4 व्हीलर भी नीचे तक जाएगी, ठीक है। और यहाँ कई सारे टूरिस्ट आते हैं जो पूरे बस्तर के लोग इस एरिया को देखने के लिए आते हैं। तो चलिए मैं आपको आज दिखा देता हूँ यह बस्तर में जो हमारा ये जो क्या बोलते हैं पुष्पाल वैली है। तो चलिए बने रहिए, आपको दिखाता हूँ। गाड़ी की चलेगी। Continue for 1 kilometer. Continue for 2 kilometers. Straight right. In 300 meters, turn left. In 500 meters, leave turn.
हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को मैं दिखाया कि पुष्पाल वैली का जो ऊपर से नीचे तक हम लोग आए, तो जहाँ तक अपना बाइक आया वो वाला एरिया ये है, ठीक है। ये पीछे देख रहे हैं, यहाँ तक जो अपना बाइक आया, उसके बाद ये आसपास आके देखे तो यहाँ पे उतना पानी नहीं है। आई मीन इसके पीछे में जब आप लोग जाएंगे तो जो प्लेस है वो थोड़ा मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये जो प्लेस है ये पिकनिक स्पॉट के रूप में, आई मीन एक दिन निकलेगा तो इस क्षेत्र पे जो है काफ़ी लोग जो है पिकनिक करने के लिए आते हैं। और आप लोग को दिखाऊंगा तो उस एरिया पे जो आप लोग पीछे में देखेंगे तो यहाँ आसपास भी पानी है। ये गर्मी का सीज़न है, फिर भी एक पिकनिक स्पॉट के तौर पे इसको देखते हैं। और जो आप लोग पीछे देखेंगे, आगे पीछे इधर उधर देखेंगे, दोनों साइड है, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं आपको इस नदी का दृश्य। हम्म हम्म तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ये जो हमारा पुष्पाल वैली है, पुष्पाल वैली के अंदर दोनों साइड आई मीन आपको पहाड़ी देखने को मिलेगा और ऐसा मनोरम दृश्य दिखने वाला आपको ये जो क्षेत्र है। तो हमारे जो बस्तर में आप लोग देखेंगे कुएमारी वाटरफॉल, और आपको देखने को मिलेगा जो अपना चित्रकूट है और धुरवा डेरा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वैसी एक टूरिस्ट प्लेस है हमारे क्षेत्र पे, हमारे बस्तर में, आई मीन पुष्पाल वैली। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो इस एरिया पे आके यहाँ पर जो विजिट नहीं किए हैं और इस क्षेत्र के बारे में जब आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे अपन लोग अभी हैं पुष्पाल वैली पे। तो ये जो हमारे गाँव का शहर, आई मीन हमारा भारत देश गाँव वाला देश है, ठीक है। तो आप लोग जानेंगे यहाँ पर देखेंगे तो ये जो टूरिस्ट प्लेस है काफ़ी अच्छा है। और देखेंगे यहाँ जब पारदर्शिता देखेंगे तो हर फील्ड पे ऐसी पारदर्शिता होनी चाहिए। आप लोग ये जो पानी देख रहे हैं ना, यहाँ अंदर तक की जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें घूम रही है, जीव जंतु और 84 लाख योनियों से जो निकले हुए हैं पशु। अबे तू भी बंद कर। तो हेलो दोस्तों, जैसे आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को यहाँ पे मैं लाया हूँ अभी विजिट करवाने के लिए, आई मीन पुष्पाल वैली पे। तो पुष्पाल वैली एक मनोरम दृश्य दिखने वाला आप लोग देख रहे हैं। तो ये जो पारदर्शिता देख रहे हैं और ये जो हमारे पूरा ओवरऑल बस्तर में जो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे धुरवा डेरा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने जो जगह चॉइस किया है धुरवा डेरा और हमारे चित्रकूट, और कई सारी चीज़ें हैं जो टूरिस्ट प्लेस के रूप में हमारे बस्तर में आके कुछ लोग देखते हैं, देखने के बाद जाते हैं और उस क्षेत्र को बताते हैं कि हमारा क्षेत्र कैसा है। तो आपको बस्तर के बारे में अपन भी दिखाते रहते हैं। तो ये जो है हमारा पुष्पाल वैली आपको बस्तर जिला में देखने को मिलेगा। तो ये जो पहाड़ी वाला एरिया है, ऊपर में आओगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ 188 बटालियन है, जो उसके नीचे में ये जो दोनों साइड से आपको देखने को मिलेगा पहाड़ों से घिरा हुआ यह एक पुष्पाल गांव, ठीक है। तो कई सारी, जैसे सुकमा जिला में भी पुष्पाल गांव है और ये जो हमारे बस्तर जिला का पुष्पाल गांव, तो कई सारे, ये जो है हमारा देश गाँव वाला देश है बोलते हैं। तो जानेंगे तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, नाव, ये नाव के माध्यम से इसमें विजिट करवाते हैं। आई मीन ये कई सारे जगह है जो आपको आगे जाते जाएंगे तो ये जो रेनी का सीज़न नहीं है, ये जो गर्मी का सीज़न है। तो गर्मी के सीज़न में जब आओगे इस प्लेस पे तो भी आपको पानी देखने को मिलेंगे। जैसे अपन देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग को लग रहा है, फील हो रहा है कि यहाँ पर जो है गर्मी के दिनों में भी जो टूरिस्ट प्लेस आके यहाँ पर अपना एंजॉय कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है। और हमारे बस्तर में बहुत सारा टूरिस्ट प्लेस है जो आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन ये ऐसा जगह है जब आप आओगे इसके टॉप जगह पे, जहाँ पे व्यू दिखता है, जहाँ से
उस जगह से आओगे और देखोगे तो दोनों साइड पहाड़ों से घिरा हुआ है। और जब आश्चर्य वाली बात ये है कि जब इस जगह पे आप लोग आओगे तो यहाँ पे एक बसा हुआ गांव है, ठीक है। उस गांव में लोग कैसे रहते हैं, उनकी स्थिति क्या है, आप देखेंगे तो मेरे को जब ऊपर टॉप पे था तो लग रहा था कि मैं यहाँ नीचे में जाऊँ तो फिर कुछ नहीं होगा। आई मीन जो वाटरफॉल दिख रहा है और जो नदी दिख रही है यही होगी, लेकिन यहाँ पे जो पुष्पाल जो गाँव है वो बसा हुआ है। तो आपको यहाँ पर देखेंगे, आके देखोगे तो आपको ये जो नदी मिलेगा, स्वच्छ नदी, स्वच्छ पानी और स्वच्छ जगह। तो यहाँ पर काफ़ी सारी प्रदूषण वाली फील्ड है, तो जो पर्यटक आते हैं और यहाँ पर चीज़ों में इस जगह पे गंदा करते हैं, तो ये सब नहीं होनी चाहिए। आई मीन गंदगी जो फैलता है लोगों के आने से ही फैलता है, तो इस जगह को काफ़ी सारे लोग नहीं जाने हैं। तो आइए और फिर आप लोग भी एक बार इस जगह को विजिट करिए, तो फिर देखिए आगे का और आपको मैं दिखाते जाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा पुष्पाल वैली में देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद। तो जय जोहार। और बस्तर में ये जो पर्यटन स्थल आपको देखने को मिलेगा, ये हमारे बस्तर जिला के जो है बस्तर बंद कर एक बार। हेलो दोस्तों, जय जोहार। आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के ये हमारे बस्तर संभाग के बस्तर जिला में यहाँ जो स्थल है, पर्यटन स्थल पुष्पाल वैली के नाम से अभी नया नया जो है इसका उजागर हो रहा है। तो काफ़ी सारे पर्यटन इसके बारे में पता नहीं है और उन लोग यहाँ आते नहीं हैं। तो आप लोग भी आइए और इस पुष्पाल वैली में एक बार विजिट करके देखिए कि यहाँ का जो दृश्य देखने लायक है। आई मीन आपको बोटिंग वगैरह हो सकती है, बट ये सारी यहाँ फैसिलिटी नहीं है क्योंकि ये नया टूरिस्ट प्लेस है। तो आप लोग भी आइए और इसका एक बार लुत्फ उठाइए और फिर ज़रूर आइए यहाँ पर एक बार। चल ठीक हो गया चालू। तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पुष्पाल वैली पे आया हूँ और यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ के कुछ लोग गाँव वाले, आई मीन जो है ये एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। तो यहाँ पे जो है मछली पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसे देख रहे हैं तो मछली पकड़ के इतना जो पानी है, यहाँ मैनुअल हाथ से जो पानी को खाली करके यहाँ जो है इन लोग मछली ढूंढेंगे, ठीक। तो मज़ा आएगा, मज़ेदार है, ठीक है। और इन लोग इस मछली को पकड़ते हैं और जो है अपना व्यंजन बनाते हैं इवनिंग में, ठीक है। तो आप लोग जानेंगे कि ऐसे भी मछली पकड़ते हैं आजकल, क्योंकि यहाँ जाली का सुविधा नहीं है और ये जो पत्थर वाला एरिया है तो यहाँ जाली डालने से भी मछली नहीं मिलती, क्योंकि सब पत्थर के अंदर घुसे रहते हैं। इसलिए यहाँ पे ये है कि लोग टब वाला बाल्टी वगैरह कुछ लेके आए हैं और पानी को जो है नदी की ओर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हालांकि सीपेज वाला पानी आता है, लेकिन कुछ पानी तो रुकेगा, ऐसे करके इन लोग मेड़ बना दिए हैं। उस मेड़ के बाद पानी को उस और क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद यहाँ इन लोग मछली ढूंढेंगे। तो ऐसा है। तो ये जो पुष्पाल जो गांव है, हालांकि बाढ़ग्रस्त एरिया नहीं है बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ नदी है और ऊपर से देखेंगे तो एक देखने वाला एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में उभरता हुआ यह जो गांव है आएगा एक दिन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और चीज़ें मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। बस बंद कर। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो है मेड़ बना है यहाँ पे, ठीक है। मेड़ इसलिए बना है क्योंकि यहाँ से पानी उस और ट्रांसफ़र ना हो, और वहाँ से जो पानी है इन लोग उधर का जो पानी है, ठीक है, उस एरिया का पानी है
उधर भी लोग देख रहे हो आप लोग आगे हैं, तो उन लोग भी पानी खाली करने में व्यस्त हैं, क्योंकि यहाँ से जो है इन लोग आज मछली पकड़ेंगे। ठीक, तो ये जो मेड़ देख रहे हैं चिकनी मिट्टी से जो है इसको बांध रहे हैं, इसलिए बांध रहे हैं क्योंकि यहाँ से पानी उस पार ना जाए, तो यहाँ मिलेगा मछली। ठीक है, ऐसे मछली पकड़ा जाता है। ठीक है, और ये देख रहे हैं ये नदी है, जस्ट नदी है, इस और पानी लगा हुआ है और मेड़ है, मेड़ बना के उस पार का पानी खाली करेंगे मछली पकड़ने। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम और नेक्स्ट जगह। तो ये जो पुष्पाल वैली है, ये गांव है एक, जानते हैं जब जैसे हमारा चित्रकूट का पानी नीचे गिरता है, गिरने के बाद जो ये पुष्पाल वैली के नाम से एक वाटरफॉल टाइप से जगह है। ठीक है, यहाँ वैली देखने के लिए लोग आते हैं, लेकिन मनोरम दृश्य दिखता है यहाँ पर। आपको देखने को मिलेगा नौका विहार टाइप से भी जो क्षेत्र है, यहाँ पर बोटिंग वगैरह हो सकती है, क्योंकि ये जो एरिया देख रहे हो यहाँ का पानी गर्मी के सीजन में भी कम नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन है। आप ये एरिया देख रहे हो, ये सारे एरिया पे ऐसे ही रहता है हर सीजन पे, आई मीन गर्मी के सीजन पे भी। तो ये जो इंद्रावती नदी एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में और ये अच्छा क्षेत्र के बारे में, इस पुष्पाल गांव को भी देखने के लिए लोग काफ़ी सारे लोग टूरिस्ट आते हैं। तो ठीक है, ऐसे जो जगह है इनको देखने के लिए आप एक बार आइए और जानिए कि इस गाँव का राज क्या है। जैसे ही अपन लोग पूरा पुष्पाल वैली जो है विजिट करके आते हैं, उसके पश्चात ऊपर में आते हैं तो हमको दिखता है कि यहाँ पे जो है वन परिक्षेत्र कोंडागांव के द्वारा यहाँ के जो आसपास के जो विलेज वाले हैं उनके लिए एक कंपटीशन रखा गया है, मीन वॉलीबॉल कंपटीशन और क्रिकेट। तो यह प्रतियोगिता वन परिक्षेत्र कोंडागांव वनमंडल कोंडागांव के द्वारा करवाया जा रहा है। तो ये 188 बटालियन के आसपास एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में कार्यक्रम करवाया गया। और फिर जो इसलिए करवाया गया क्योंकि 21 मार्च को जो है फॉरेस्ट डे था, और फॉरेस्ट डे के अंतर्गत जो है उन लोगों को गांव में जाके अवेयर करवानी थी। तो गांव के जो लोग हैं, शिक्षित लोग और जो खिलाड़ी हैं, वो जाके वहाँ पर जंगल बचाओ वन बचाओ यह जो अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया गया। तो उसके लिए आसपास के जैसे कोहमार हो गया और कई सारे गाँव जहाँ के लोग आके इस क्रिकेट वाला जो बस प्रोग्राम है इस पर पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद कुछ उनको प्राइज़ दिया गया। प्राइज़ देने के पश्चात यहाँ वन मंडल जो वन परिक्षेत्र कोंडागांव के अंतर्गत जितने अधिकारी थे सारे लोग यहाँ मौजूद थे, और जो कांकेर वन वृत्त के भी जो लोग थे यहाँ पे, तो लगभग यहाँ पर
हमारे बस्तर संभाग के सभी कोंडागांव वन परिक्षेत्र के लोग थे, जो इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में अपनी-अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी। तो यहाँ पर खाने का भी इंतज़ाम था, भोजन की व्यवस्था थी और कई प्रकार चीज़ों का जो है यहाँ पर जानकारी दिया गया। तो ये जो है कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम लोगों को अवेयर करवाने के लिए किया जाता है और ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। तो चलिए, ये हमारे 188 बटालियन जो पुष्पाल